जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का लेके आए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी, जो द्वितीय इंटर स्तरीय प्रवेश परीक्षा होने वाली है दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को पता है दोस्तों, ये डेली वाइज पे हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपको बता दें दोस्तों, अभी जो मॉडल प्रैक्टिस नहीं बल्कि अभी हम लोग का प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो इसमें हम लोग ने फर्स्ट और सेकेंड भी कर चुका है। तो आज जो होने वाली है दोस्तों, ये तीसरी होने वाली है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा जो है 8/12/2018 में जो हुई थी, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑनर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बीएसएससी का तैयारी करते हैं दोस्तों, उनके लिए तो ये रामबाण होने वाली है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बाद में दोस्तों हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट भी इसका लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा स्कोर क्या होता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो देख रहे हैं कि बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो पुनर्परीक्षा है, परीक्षा 8/12/2018 में जो हुआ है, उसे हम लोग बनाने वाले हैं। तो आइए बनाते हैं इसको, देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या बनता है। पहला प्रश्न देखिए क्या है इसमें कि क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। कौन तत्व पाया जाएगा बताइए। आंसर क्या बनेगा इसमें? तो राइट आंसर आपका बनेगा मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है ना। आंसर बनेगा आपका सी। मैग्नीशियम की कमी से कारण ही जो पत्ता जो है वो पीला हो जाता है ना। मैग्नीशियम जो कोई पौधा होता है, यदि कोई पत्ता पीला हो जाता है, यह किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हरिमहीनता। क्या बोलते हैं? हरिमहीनता बोला जाता है उसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये तो करंट अफेयर से है 2017 से, तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, यदि दीवार, ये रीजनिंग है दोस्तों, यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, है ना, दरवाजा को फर्श कहा जाए, फर्श को छत कहा जाता है, तथा छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? खड़ा कहाँ पर होगा? आंसर क्या बनेगा बताइए। आंसर आपका हो जाएगा, व्यक्ति तो फर्श पर न खड़ा होगा, तो फर्श को क्या कह रहा है? फर्श को छत कह रहा है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि आशा की धातु है। कौन है आशा की धातु? आंसर बनेगा हम लोग का यूरेनियम। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए होगा यूरेनियम। यूरेनियम को हम लोग आशा की धातु कहते हैं। यह एक दुर्लभ तत्व है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके सभी खनिज जो है रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण जो है मुख्यतः इसके अयस्क जो है पिंच ब्लेड से किया जाता है। किससे किया जाता है? पिंच ब्लेड से। पिंच ब्लेड से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी क्या है? आंसर बताइएगा। रबात है। आंसर बनेगा ए। रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। तो देखिए मोरक्को की राजधानी तो है रबात। इसकी दो शहर है, क्या है? कासाब्लैंका और माराकेस। ये दो शहर है किसका? मोरक्को का। और डकार जो है यह किस देश की मतलब कि डकार की राजधानी क्या है दोस्तों? सेनेगल की राजधानी क्या है? सेनेगल की राजधानी डकार है, ठीक है। ये सेनेगल जो कंट्री है इसकी राजधानी है डकार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। गणित से आता है प्रश्न। इसमें क्या है कि 220 का 85%, 400 प्लस 400 का x% इक्वल 347 है, तो x का हमें मान निकालना है कि क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए ये का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुणा से संबंधित है और परसेंटेज मतलब बाई 100 होगा ही। ये यहाँ पे फिर का मतलब फॉर मल्टीपल, इसके बीच में भी बाई में 100 डालेंगे हम लोग। चलिए इसको इस 2 जीरो से डिवाइड करिए। इस 2 जीरो से 1 जीरो डिवाइड होगा। अब हमारे पास बच क्या गया, इसको भी काटते हैं। 5 2 जा 17, 5 जा 2 से काटे 11 टाइम, 11 मल्टीपल 17 आएगा इधर। प्लस यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? 4x बचा। इक्वल में आपके पास 340। तो हमारे पास कितना निकला? 11 इंटू 17 प्लस 4x इक्वल 347 निकला है ना।
तो ये जो हमारा मल्टीपल करके आएगा इधर आके माइनस होगा, क्योंकि नंबर नंबर के साथ और अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के पास रखेंगे। तो आइए इसको हम लोग घटा के देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। इसे मल्टीपल करते हैं हम लोग, तो x इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, 160/4 आएगा। काटिए इसको, आपके पास आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमें निकालनी थी 40%। तो राइट आंसर बना ऑप्शन बी हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये भी गणित का ही है। 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं ना, जिनका मूल्य कितना है, 71 रुपया 71। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 25 पैसों की कुल संख्या हम लोग सपोज कर लेते हैं 1 है, ठीक। पहले आप बना के देख लीजिए यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग अब बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 25 पैसे की जैसे है सिक्कों की संख्या हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और 20 पैसे सिक्कों की संख्या कितना हमने सपोज कर लेते हैं, कितना है टोटल, जितना मेरे पास सिक्के हैं 324 में से एक्स घटाएंगे तो वही ना हमारे पास 20 पैसे वाली सिक्के आएगी। अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलते हैं तो हमारा क्या है कि x/4, क्योंकि हमारे रुपया में इसे कन्वर्ट करना है ना, तो x/4 जो 25 पैसा है तो x/4 होगा ही, प्लस ये जो हमारा है 20 पैसा यानी बाई में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 324 माइनस x/5 होगा, इक्वल में कितना हो जाएगा, 71 रुपया है, ठीक है। इस दोनों को ऐड करते हैं तभी तो 71 रुपया आएगा। एलसीएम लीजिए यहाँ पे, 5 4 जा 20, यानी ये 5x प्लस 324 माइनस, इसमें 4 से मल्टीपल होगा, माइनस ये हो जाएगा 4x, इक्वल में क्या रहेगा आपका 71, ठीक है। चलिए इसे आप कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो कैलकुलेट करिएगा तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 5x प्लस 1296 माइनस 4x बाई 20 इक्वल 71 आएगी। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो x, क्योंकि 5 में से 4 घटेगा तो x बच जाएगा, ठीक है। x प्लस आपके पास 1296 बचेगा, इक्वल में 71 मल्टीपल 20 रह जाएगा इधर, ठीक है। तो x इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यह हो जाएगा हमारे पास 1420 में से घट जाएगा 1296, क्योंकि 71 और 20 में गुना करेंगे तो 1420 आएगा, घटाइए तो आपके पास कितना आ जाएगा 124। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 24। हमें क्या निकालना था 25 पैसे वाले की, तो 25 पैसे वाले की तो x माने थे ना हम लोग, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 124। तो राइट आंसर बन गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 साल पहले पिता और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात जो था 5:3 था। 4 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी ये हमें बताना है। ये इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसे पॉज करके आप बना सकते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र को लेते, ठीक है, फादर और इसके बेटे यानी सन। तो देखिए फादर यानी यहाँ पे हमारे पास है फादर की उम्र जो है 4 साल पहले 5x है और इनके बेटे की 3x, और आज से 4 साल बाद, यानी 4 साल तो हमने पहले लिया था, 4 साल बाद यानी टोटल कितना हो गया 8 साल। तो सीधे यहाँ पे 8 ऐड कर दीजिए दोनों में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये जो है हमारा अब कितना हो जाता है वर्तमान में, तो ये हो जाता है 3/2 के रेशियो में हो जाता है। बस क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग, आंसर हमारे पास होगी। देखिए 5 2 जा 10 x प्लस 8 2 जा 16 इक्वल 3 3 जा 9x प्लस 3 8 जा 24। 10 में से 9 घटाइए आपके पास x आ जाएगा, 24 में से 16 घटाइए, x इक्वल आपके पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गया। तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है 5x प्लस 4, क्योंकि 4 साल हमें पहले की बात बताना था, है ना, तो हम तो 4 ही लेंगे ना, क्योंकि ये 4 साल पहले और 4 साल बाद की है ना। तो वर्तमान उम्र जो होगी हमारे पास 5x प्लस 4 होगी ना, तो x की वैल्यू 8 निकली है, 8 5 जा 40 और प्लस 4 यानी कितना आ गया 44 पिता की आ गई। और पिता का ही तो निकालना था पिता की उम्र, तो हमें निकलते गई 44 ईयर
आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ पे है ये। आंसर आपका बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। यह उन्नत अनुसंधान के लिए प्रतिबद्ध है, जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली में हेरफेर के लिए शरीर की रक्षा में शामिल बुनियादी तंत्रों को संबोधित करता है और उन तंत्रों को समझाता है जो हस्तक्षेप के लिए रोग प्रतिक्रियाओं में लक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अगला प्रश्न हमारा बनता क्या है, क्या अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, बताइए अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। तो आंसर आपका बन जाएगा भूकंप की तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। आंसर बनेगा हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है देखिए क्या, कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे बिहार में। आंसर क्या बनेगा, मौलाना मजहरुल हक थे। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी होगा मौलाना मजहरुल हक। बिहार में होम रूल की स्थापना जो है कहाँ पे होती है दोस्तों, तो बिहार में होम रूल की स्थापना पटना, पटना में भी कहाँ पे दोस्तों, तो बांकीपुर, बांकीपुर जो है बांकीपुर नामक स्थान में होता है। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि चीन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है, तो ये तो करंट अफेयर है तो इसे भी तो नहीं देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि 40 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात जो है 5:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध एवं पानी का अनुपात समान हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, इसे आप पॉज करके बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बना के यहाँ पे दिखाते हैं। टोटल जो है हमारे पास 40 लीटर मिश्रण में है, ठीक है। तो दूध की मात्रा यानी मिल्क यदि हम निकालना चाहें तो 5/8 मल्टीपल 40 होगा, काटिए 5 टाइम्स में, यानी कितना आ गया 25 लीटर क्या है दूध है इसके पास, ठीक है। और पानी की मात्रा कितनी है यानी वाटर कितनी है, तो घटा दीजिए 25, 40 में से 25 घटाइएगा यानी 15 लीटर, 15 लीटर इसके पास वाटर है, ठीक। अब मिलाए गए पानी की मात्रा कितनी है, तो 25 माइनस 15 करिएगा तो कितना है 10, यानी कितनी मात्रा मिलाई गई 10 लीटर। तो आंसर तो आपके सामने है, राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल क्या रहा है कि भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है, कब तक के लिए किया है दोस्तों। तो आंसर इसका डी बनेगा। देखिए ये भी प्रीवियस, ये तो करंट अफेयर ही है तो इसे भी आप नहीं देखिए। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि अब जो है उसकी बढ़ गई होगी डेट। अगला है 2016-17 में चना, ये भी नहीं देखना है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर है। अगला है स्थानीय पवन जो है मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ, स्थानीय पवन जो है मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में हुआ स्थानीय पवन मिस्ट्रल। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में हैराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पे आधारित है, हैराल्ड डोमर मॉडल जो है किस पंचवर्षीय योजना पे आधारित है दोस्तों। आंसर बताइए, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ए बोला है, डी राइट आंसर होगा, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। कब से, 1951 से 1956 तक, है ना। और दूसरा जो है हमारा दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। प्रथम जो है हमारा हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, यहाँ पे रीजनिंग हम बताना है दोस्तों कि अगला श्रृंखला क्या हो। 2 से 54 हुआ, 54 से 250 हुआ, तो अगली संख्या क्या आने वाली है। तो देखिए कैसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे 2 है हमारे पास, ठीक है। 2 मल्टीपल 1 का क्यूब करे तो क्या आएगी हमारे पास, 2 ही रहेगी, ठीक है। 2 मल्टीपल 3 का क्यूब करे तो कितनी आएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, ठीक है। यहाँ पे अब क्या रखेंगे, 2
मल्टीपल अब 5 का क्यूब करते हैं तो ये 125 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 250 होगा। फिर 2 मल्टीपल 135 तो क्या होगा 7 का होल क्यूब होगा, है ना। तो 7 का होल क्यूब करिए तो कितनी आ जाएगी आपके पास, आपके पास टोटल आएगा 7 का क्यूब होता है कितना है तो 343 होता है। 343 में 2 से गुणा करिएगा यानी 686 आ जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या बन रही 686। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। मेरे सपनों का भारत किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे सपनों का भारत। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक यह किसके द्वारा लिखा गया, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। और माई इंडिया नोट्स फॉर द फ्यूचर ये किसके द्वारा लिखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न बनता है हम लोग का, ये भी करंट अफेयर है दोस्तों, इसे भी आपको नहीं देखना है। अगला प्रश्न हमारा बनता है क्या, देखिए ये भी रीजनिंग से है, इसमें बताना है कि लुप्त संख्या यहाँ पे जो है इसमें क्या आने वाली है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितनी आने वाली है। 4 से इधर 3 इंक्रीज हुआ, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज करते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास 4 और +2 हम लोग ऐड करते हैं तो 6 आती है, ठीक है। 4 मल्टीपल 4 करते हैं, यहाँ से इसको हमने लिया 4 मल्टीपल 4 +2 कितनी आएगी 18। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 7 मल्टीपल यदि 4 करते हैं +2 तो कितनी आती है 30। तो नेक्स्ट क्या आने वाली है हमारी, नेक्स्ट जो आने वाली है हमारे पास कि यहाँ पे 1 मल्टीपल 4 +2 यदि करते हैं तो 4 और 2 6। तो हमारे पास आंसर जो आएगी यहाँ पे 1 रखे तभी तो ये हमारे पास 6 आया ना। तो आंसर हमारे पास बनेगी ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पे यहाँ से 3, यहाँ से 1 घटा, फिर यहाँ से मल्टीपल करके हम लोगों ने देखा, देखिए यहाँ से जो 4 से 6 आया ना हमारे पास कैसे आया दोस्तों, आप देखिए ना कि 4 मल्टीपल 1 करें हम, है ना। 4 मल्टीपल 1 +2, यहाँ पे 4 मल्टीपल 4 +2 तो हमारे पास 18 आया है। 4 मल्टीपल 4 +2 16, 7 मल्टीपल 4 +2 30 आया है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है कौन है, तो आंसर क्या बनेगा लाइकेन। आंसर बनेगा ए, लाइकेन होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, व्यास समान 2017 ये भी नहीं आपको देखना है, करंट अफेयर है ये भी। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है, ग्रेट बियर लेक कहाँ पर है बताइए। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, कनाडा में स्थित है। कहाँ पे है, कनाडा में है। यह विश्व का 8वीं सबसे बड़ी झील है, यह कनाडा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न बनता है क्या कि बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, किसके कारण आते हैं दोस्तों, तो आंसर बनेगा आपका डी, वायु के चिपचिपाहट के कारण आते हैं ना। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। वायु में सयानता यानी चिपचिपाहट उसी को बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में हम लोग सयानता बोलेंगे, क्या बोलेंगे सयानता, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को हमें चुनना है, बताइए कौन सा इसमें विषम है। देखिए लेखक, इतिहासकार, कवि, प्रकाशक। तो देखिए ये लोग काम क्या करते हैं, किसी चीज को खोजना लिखना, है ना। लेकिन प्रकाशक क्या करता है, ये बस और बस लिखना ही काम करता है इसका, है ना। तो आंसर इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी क्या है व्यक्ति हैं, लेखक व्यक्ति होते, इतिहासकार व्यक्ति होते, कवि भी व्यक्ति होते, लेकिन प्रकाशन क्या है, व्यक्ति है नहीं। प्रकाशन एक नेम है ना, कि हाँ यूनिक पब्लिकेशन है ये, तो उसी को प्रकाशन हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग क्या होगा, हमें बताना है 1 से 9 तक के वर्गों का। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, विदाउट फार्मूला ये तो बनेगी नहीं, क्योंकि आप 1 से लेकर 9 तक वर्ग करते करते ऐड करना बहुत ही
कठिन हो जाएगी थोड़ी। और यदि नंबर ऑफ ज़्यादा दे दे तो और ज़्यादा हो जाए। यहाँ तो 9 तक ही है, सपोज करिए आप तो इजीली इसको कर सकते हैं 9 तक है। अकाउंटिंग 100 तक दे दे तो उसके लिए कैसे बनाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे जो डॉट डॉट दिया है ना दोस्तों आपको 9 की होल स्क्वायर तक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये फॉर्मूला होता है। इसे आप नोट कर लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग n क्या है, n मतलब यहाँ पे हमें 9 रखना है, ठीक है ना। n मतलब लास्ट टर्म वाला जो है वो रखना है। तो आइए हम लोग रख के बना लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीपल 9 प्लस 1 बाई 6 होगा। इसे कैलकुलेशन करिएगा तो 9 इंटू 10 इंटू 19 बाई 6, ये कटेगी तो काटिएगा तो 285 आ जाएगी आपके पास, 285। ऑप्शन नंबर आपकी कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द हमें ज्ञात करना है। बताइए तैरना, तालाब, ट्रैकिंग, डैश। बताइए क्या आंसर बनेगा, पर्वत। ट्रैकिंग कहाँ पे होता है, पर्वत पे। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए होगा। तालाब में आदमी तैरता है तो पर्वत पे ट्रैकिंग करता है ना, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र का नीलापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है। बताइए किसके कारण होता है, तो आंसर बनेगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, है ना। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण विद्यमान रहते हैं तो इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है ना। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी हमारा करंट अफेयर है तो इसे भी आपको नहीं देखना है। अगला प्रश्न देखिए, वैसे वर्ल्ड कप से रिलेटेड है तो एक बार इसे देख भी सकते हैं ना, बस इसे याद नहीं करिएगा। तो इसका आंसर बता दें आपको कि ये अंडर 17 है ना, वैसे भी पूछेगी नहीं। ये जीता था, इंग्लैंड जीता था उस समय, तो छोड़िए। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर बनेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का, है ना। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का यदि आपसे पूछा जाए केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों, तो इसका नेम तो आपने देख लिया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग देखते हैं, NHCO3 होता है। NHCO3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का NHCO3 होता है, ठीक है। और बता दें कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट से यहाँ पे पहला जो है सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो Na2CO3 इंटू H10H2O होता है। 10H2 Na2CO3 इंटू 10H2O होता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, इसे धोवन सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को किसके रूप में किया जाता है, धोवन सोडा के रूप में, ठीक है। अगला जो है हमारा सोडियम क्लोराइड, देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है तो इसे आप नोट कर ही लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सोडियम सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ये तो पता है। और सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है ना। और यह क्या है, एक अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा में स्वतः क्या होती है, जल जाती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न बनता है क्या, हमारा रीजनिंग है। दिए गए सही विकल्प को चुनकर हमें श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 6 से 24, उसके बाद 60, 120, तो अगली संख्या क्या आने वाली है ये हमें देखना है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कितनी आने वाली है अगली संख्या। 2 का क्यूब करते हैं हम लोग, 2 का क्यूब -2, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, 8 में से 2 घटेगा यानी 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 3 का क्यूब करिए, 27, 27 में से 3 घटा दीजिए तो कितनी आपके पास आ जाएगी, 27 में से 3 यानी 24 आ जाएगी, ठीक है। फुलफिल कर रहे हैं, 6 के बाद 24 आया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी 64, 64 में से 4 घटाइए यानी 60, बिल्कुल 60 भी है। अगला नेक्स्ट है 120, 120 के लिए क्या करेंगे, 5 का होल क्यूब यानी 125 में से 5 घटा दीजिए यानी आपके पास कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। तो अगली संख्या क्या होगी, 6 का होल क्यूब करिए, 6 का होल क्यूब क्या होता है, 216, 216 में से 6 घटा दीजिए आपके पास बच जाएगा 210। तो आंसर हमारे पास 210, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है हमारा
कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो आइए सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखिए क्या है इसका सार्थक क्रम। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आगमन, उसके बाद परिचय करेंगे, उसके बाद होगा प्रस्तुति, उसके बाद होगा उस पर विवेचना या चर्चा, उसके बाद होगी उसकी संतुति, है ना। तो आंसर नंबर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा कि ए ने 6 दिन में एक काम को समाप्त किया, बी और सी क्रमशः 10 और 12 दिनों में उसी काम को पूरा किया। तीनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, इसके बाद ए और सी काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो ये इसको हम लोग बना के देखते हैं क्या आंसर आ रही है। पहले तो तीनों का हम लोग निकालेंगे, ए बी और सी का कितना है। तो ए का कितना है, चलिए हम लोग बना के देखते हैं इधर में। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 6 + 10 और +12, इस तीनों का प्लस नहीं, मतलब यहाँ पे इस तीनों का एलसीएम कितनी होगी, तीनों का एलसीएम कितनी हो जाएगी, 60 होगी ना। 60 यानी ये 10 टाइम में, ये 6 टाइम में, ये 5 टाइम में, ठीक है। सभी को इंक्लूड करते हैं, सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 11 कितना, 21, 21/60 आएगा। इसे काटिए, 3 से, 3 7 जा 3 2 जा, यानी 7/20 आ गया हमारे पास। 7/20 ये तीनों मिलके काम करते हैं इतना दिनों में, 7/20 में। अब ए बी सी जो है 2 दिन तक काम करते हैं, कितने, मात्र 2 दिन तक। तो मल्टीपल 2 करिए तो कितना आ जाएगा, 14/20। इसे काटिएगा तो 7/10 आएगा। चलिए अब जो है टोटल हमारे पास 7/10 डे आ गए। तो हम शेष काम निकालेंगे, 1 - 7/10 इक्वल कितना, घटाइएगा तो 3/10 आएगा। ये हमारा आ गया शेष काम। इस शेष काम को ही ना बी कर रहा है, बी को काम करने में कितना 10 दिन लग रहा है, 10 से 10 काटे, यानी 3 दिनों में बी काम शेष जो बचा है उसको कर लेगा। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बनता क्या है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को हमें चुनना है, 42 से 24, 52 से अगली संख्या क्या आने वाली है यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे है, 4 2 को जस्ट अपोजिट किया है ना, तो इसको भी जस्ट अपोजिट कर दिए तो पहले आ जाएगा 2, लास्ट में 5। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार सरकार की कोई योजना है, कौन सी, हर घर बिजली योजना। ये तो अब कंप्लीट भी हो चुका है, और शुरू कब हुआ था ये भी ध्यान रखें। तो ये शुरू हुआ था दोस्तों नवंबर 2016 में हुआ था ना। आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा हर घर बिजली योजना शुरू किया गया था 16 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 2 रुपये में 4 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। एक दुकानदार है जो 2 रुपये में 4 गो पेंसिल खरीदता है, 3 रुपये में 8 पेंसिल बेच देता है ना। तो दुकानदार को हानि या लाभ होती है हमें बतानी है। तो हानि होगी कि लाभ होगी, चलिए हम लोग इसे निकाल के देखते हैं क्या होगी। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। एक पेंसिल का सीपी जो है कितनी है, वह हो जाएगी आधा रुपया है, ठीक है। और एक पेंसिल की विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितनी है, 3/8 है। तो हमारे पास एसपी भी दे दिया। अब देखिए हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, तो हानि परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट इक्वल हो क्या जाएगा कि 1/2 - 3/8 बाई 1/2 मल्टीपल 100 होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम हो कितना जाएगा, 8 होगा। 8 में से 3 घटे यानी 5/8 होगा। चलिए 5/8 बनाते हैं हम लोग, 4 - 3/8 इंटू 2 मल्टीपल 100 होगी। घटाइए 1/8 मल्टीपल 2 इंटू 100 से काटिए 4 टाइम्स में, 4 से काटिए 25 टाइम्स में। तो आंसर कितनी आ रही है आपके पास, 25% की हमें क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है क्या कि एक गांव की जनसंख्या 5,000 है ना। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी हमें बताना है। तो कितनी हो जाएगी 2 साल बाद, देखिए यहाँ पे बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये। हमारे पास जो भी दिया है वो हम लोग रखते हैं, ठीक है। P इंटू 1 + R/100 इंटू 1 + जो भी हमारे पास सेकेंड आर है वो बाई 100 रखेंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, क्योंकि एक था 10 और दूसरे वर्ष में 20% था, इसलिए हमने 2 लिया है। पी हमारे पास कितना है, रखते हैं हम लोग, पी कितना है हमारे पास 5000। गाँवों की संख्या जो है 5000, 1 प्लस, पहला है 10% इंक्रीज कर रहा है, दूसरा जो है 1 प्लस 20% कर रहा है। इसे काटिएगा तो 5 टाइम्स में, इसे काटिएगा 10 टाइम्स में, तो 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 1 11 हो जाएगा। 5000 मल्टीपल, ये आपके पास 11/10, और ये आपके पास 5x 6/6 12 हो जाएगी ना, 12/10 हो जाएगी, है ना, यानी 6/5 भी बोल सकते हैं इसको। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, 12 11 मल्टीपल 50 कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी, 6600 हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6600। ऑप्शन नंबर आपकी बन जाएगी राइट आंसर सी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है कि द इनहेरिटेज ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई है। राइट आंसर क्या बनेगा, किरण देसाई। इनकी ये जो पुस्तक है ये प्रकाशन हुई थी 2006 ईस्वी में इनकी प्रकाशन होती है। इस पुस्तक के लिए जो है किरण देसाई को 2006 में मान बुकर पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 26 है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 26 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग आता है। देखिए 17 से क्या हो जाता है 49 13, फिर 21 हो जाता है, तो अगली संख्या हमें बतानी है क्या होगी। देखिए यहाँ पे 17 मल्टीपल 17 यानी इसको 3 टाइम्स हम लोग 17 का होल क्यूब करेंगे तो 49 13 आएगी। 21 का भी होल क्यूब कर देते हैं, कितनी आ जाएगी, आंसर आ जाएगी 92 61। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है, हमें बताना है। तो क्या है इसकी मुख्य योजना, देखिए सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करें, बिजली की खपत कम करना, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली सुनिश्चित करना, या सुदूर क्षेत्र में बिजली सुनिश्चित करना। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। बिहार में जो मुखिया होते हैं उसे इस्तीफा जो है मुखिया वो किसको देंगे, तो आंसर बनेगा जिला पंचायत राज अधिकारी को देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए सही विकल्प को हमें चुनना है श्रृंखला में। रीजनिंग है हमारा। देखिए 1 से 8 से 27 से 64 125, तो अगली संख्या क्या आएगी। देखिए ये सबका 1 का होल क्यूब, 2 का, 3 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब, 5 का, तो 6 का क्या होगा 216। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है पेप्टिक अल्सर के लिए कौन से जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हेलिकैबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, मैथ से हमारा कि किस सबसे बड़ी संख्या से 783 863 और 1021 को विभाजित करने से शेष क्रमशः 3 5 और 7 बचेगा। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। जो भी बोला है शेष बचेगा उसमें से घटा लेते हैं। 783 में से 3 घटाइए यानी 780 बचेगा, ठीक है। 863 में से 5 घटाइए तो कितनी बचेगी आपके पास 858 बचेगी। अब है 1021 में से 7 घटा दीजिए तो आपके पास कितनी बचेगी 1014 बचेगा, है ना। तो ये हमने तीनों संख्याएं निकाला। अब जो है इस तीनों संख्या का हम लोग HCF निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस तीनों का HCF यदि आप फाइंड करिएगा ना तो आपके पास आंसर क्या आएगी 78 आएगी। HCF आपको निकालने आता ही है तो आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि संत बड़ा है विपिन से, संत जो है बड़ा है किससे, विपिन से,
परंतु पवन से छोटा है। राजू बड़ा है संत से परंतु पवन से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है हमें बताना है। देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट बोलते हैं, जैसे पी से पवन के लिए हम इंडिकेट करते हैं। पवन जो है बड़ा है किससे, संत से, ठीक है। संत बड़ा है किससे, विपिन से, ठीक। और पवन जो है, एक और बनाते हैं, पवन जो बड़ा है किससे, राजू से, ठीक। और राजू बड़ा है किससे, संत से। तो हमारा एग्जिट होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे राजू बड़ा है किससे, राजू बड़ा है संत से, यहाँ पे संत है ना, तो इसे हम जैसे पूरे लिखेंगे तब पवन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद राजू की बारी आएगी, राजू के बाद कौन आएगा, संत आएंगे, संत के बाद आएंगे आपके भी यानी विपिन। तो आंसर ये हमारा रहेगी। तो सबसे छोट बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, भी यानी विपिन के लिए यूज किए गए। तो आंसर नंबर हमारा राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए विकल्प में से हमें संबंधित संख्या को चुनना है। 7 से 26, 13, तो अगली संख्या क्या आएगी। तो देखिए अगली संख्या जो आपकी आएगी, 7 गुन्ने 4 करते हैं तो 28, 28 में से 2 माइनस कर लीजिए, 26 आ जाएगा। वैसा ही 30 का भी हमें करना है, 13 मल्टीपल 4 यानी 52, 52 में से 2 घटा दीजिए तो आपके पास 50। आंसर नंबर आपकी डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए सी का 1, आई जी ई का 7, तो हमें बताना है सी आई एफ जी बी का वैल्यू होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे जैसे सी का वैल्यू 1 दिया है, यानी कि सी का वैल्यू प्रॉपर होता है कितना है, 3। 3 को 3 से डिवाइड किया है यानी 1 आया ना। तो यहाँ पे 3 दिया है, इस तीनों को सम कितना होगा, इस तीनों का सम हो जाएगा 21। 21 को हम 7, 21 को 3 से डिवाइड करिएगा तो इसका भी 7 आंसर आ रहा है। सभी को 3 से डिवाइड करना है तो इस सब को भी ऐड कर लेते हैं, इसका वैल्यू को टोटल 27 आ रहा है। इसे 3 से डिवाइड करें यानी 9। आंसर हमारे पास आना क्या चाहिए, 9। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 2017 से संबंधित है तो इसे नहीं देखना है ना, क्योंकि ये करंट अफेयर है। अगला प्रश्न हमारा है द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर बनेगा अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडिगा। यह पुस्तक जो है 2008 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2008 में प्रकाशित होता है। 2008 में इसी पुस्तक के लिए अरविंद अडिगा को मान बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है, बताना है दक्षिण बिहार में कौन स्थित है। आंसर क्या बनेगा, गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, दक्षिण बिहार में स्थित है। आरा पश्चिम में है, राजगीर मध्य में है तथा पूर्वी क्षेत्र में पूर्णिया जिला है। गया जो है फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, गया। अगला प्रश्न बनता है हमारा रीजनिंग है। देखिए ए पुत्र है बी का, सी ग्रैंड डॉटर है डी की, जो बी का पति है। तो ए किस प्रकार डी से संबंधित है हमें बताना है। तो किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। बी जो है एक गर्ल है, ठीक है। ए जो है यहाँ पे मेल है। डी ग्रैंड डॉटर कौन है, सी है, सी है डॉटर। तो ए डी का क्या होगा, ए जो होगा या डी से क्या रिलेशन होगा, डी का पुत्र होगा। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि तांबा और चांदी का मिश्रण, मिश्र धातु का वजन जो है 40 ग्राम है, जिसमें तांबे का अनुपात 60% होता है। मिश्र धातु में कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए ताकि तांबे का मिश्रण 80% हो जाए। तो आइए इसको मिला के देख लेते हैं कितना प्रतिशत मिलाया जाए। देखिए बोल रहा है हमारे पास तांबा और चांदी, तांबा और चांदी, ठीक है। इसका रेशियो दिया है, ये 60 है तो ये कितना है 40। इसको आप ब्रेक करिएगा तो कितना हो जाएगा 3:2 में आ जाएगा ना, क्योंकि इसको 0 से 0 और 2 3 जा 2 2 जा 4, तो ये आ गया 40 ग्राम मिश्र धातु में। 40 ग्राम जो है मिश्र धातु है, इसमें यदि हम लोग देखें तो 3/5 टोटल आएगा कितना, ये 40 से मल्टीपल करिए 8 टाइम्स में
8 3 जा 24, 24 ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कॉपर यानी तांबा आ गया। ठीक है, अब जो बच गया हमारे पास 2/5 मल्टीपल 40, इसे काटिए 8 टाइम यानी 16 जो आपके पास आ गया, AU आ गया, चांदी आ गया आपके पास। ठीक है 16 और ये 24 आ गया। अब जो है हम कि 1 ग्राम तांबा हम मिला लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए तांबा कैसे मिलाएंगे, 24 जो है प्लस एक्स बाई 16 प्लस एक्स कर लेते हैं तो कितना हो जाते हैं 80%। 80% मतलब 80/100। इसे आप लिख सकते हैं क्या, दो जीरो से जीरो, 20 चौका 80 और 20 25 100 यानी 4/5 लिख सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीपल करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 120 प्लस 5x इक्वल 160 प्लस 4x होगा। 5 में से 4 घटा दीजिए तो एक x बच गया, 160 में से 120 घटा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 40 ग्राम आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या बन गया, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो गया 40 ग्राम। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे दिया गया आकृति में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है ना। देखिए आकृति में क्या है, देखिए यही आकृति है हमारा, इसमें लुप्त संख्या के आप बताइए क्या होगा यहाँ पे। देखिए 1 से 8 से 64 तो अगली संख्या क्या आएगी, क्या आएगी दोस्तों। यहाँ पे जैसे 1 का होल क्यूब करिएगा तो 1, 2 का करिएगा तो इतना, ये 1 का होल क्यूब, ये 2 का होल क्यूब, ये 4 का होल क्यूब, तो अगला क्या चीज का होना चाहिए, अगला 8 ही का होना चाहिए ना। 1 दूना 2, 2 दूना 4 तो 4 दूना 8, 8 का होल क्यूब यानी 512 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यानी 512 है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है, हमें बताना है। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है किस स्थान पे है, तो आंसर बनेगा देहरादून। आंसर बी बनेगा देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना बता दें आपको 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और यह संस्थान जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है अकादमिक कार्यक्रम के अलावा अन्य वन्य जीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाहकारिता प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है, हमें बताना है। कौन पार्टी प्राप्त नहीं है इसको, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, समाजवादी पार्टी को प्राप्त नहीं है राष्ट्रीय पार्टी, आंसर ए बन जाएगा इसमें। 16वीं लोकसभा जो 2014 में 6 राष्ट्रीय दल थे, कौन कौन थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, और भारतीय जो भाकपा है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो माकपा है, और बहुजन समाज पार्टी जो भाजपा है ना, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो रांगपा है, और एक आम पार्टी भी अब आ चुका है। ठीक है, टीएमसी भी तो है ही, अखिल भारत जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश की गति अधिकतम है, प्रकाश की गति जो है अधिकतम है किसमें, ऑप्शन बेसिस पे बताना है। तो राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा, पानी में यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। अगला प्रश्न हमारा कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है, लेक लांसेस सेल का उपयोग किया जाता है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बनता है हमारा, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अलार्म है ना, फिर सायरन, टेलीफोन इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे को मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहे को कितने दिनों में मार सकती है, आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 100 दिनों में मारेगी, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा, तो देखिए 100 गुन्ने 100 गुन्ने 4 बट्टे 100 गुन्ने 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल, 100 से 100 यानी बच कितना गया 100 दिन। अगला प्रश्न देखें हमारा है, लुप्त संख्या बताना है, रीजनिंग से है। देखिए ये जो 27 है, 27 का रूट क्यूब क्या होता है बताइए, तो 27 का रूट क्यूब 3 होता है ना, वैसे 125 का 5 होता है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 आ गया। यहाँ पे देखिए 8 का 2 होता है, 64 का 4 होता है, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 होता है, 125 5 का होता है, 216 6 का होता है, दोनों को ऐड करिए 11। आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, ऑप्शन सी 11 आएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी लुप्त संख्या बताना है कि क्या आएगी। 50 से 83 से 124 तो अगली संख्या क्या आने वाली है। देखिए 7 7 जब मल्टीपल करते हैं 49 प्लस 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा 50। ठीक, 9 9 जा
81 प्लस 2 करिएगा तो 83 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाती है हमारे पास 11, 11 जा 121 प्लस 3 कीजिएगा तो 124। अब क्या आ गया हमारे पास 7 से 9, 9 से 11 से अब 13, 13 मल्टीपल करिएगा तो 190, 169 आता है। 169 में हम लोग प्लस 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 173, 173। ऑप्शन नंबर कौन सी बन जाएगी हमारे, राइट आंसर डी बन जाएगा 173। अगला प्रश्न देखें कि 120 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल है एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है। हर 15 सैनिक के लिए एक कप्तान होता है ना। तो समूह में कितने कप्तानों की संख्या होगी ये हमें बताना है। तो कितनी कप्तानों की संख्या हो जाएगी, 120 में से 1200 में से x घटा लेते हैं, इक्वल कितना हो जाएगी 15x के इक्वल में। तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा 16x यानी 1200 बाई 16, डिवाइड कर दीजिए इसे, डिवाइड करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगी 75। टोटल कप्तानों की संख्या कितनी आ जाएगी, ऑप्शन डी 75 आएगा। अगला है आईन अ सिकंदरी। आईन अ सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन थे। तो आंसर क्या बताएगा इसका, आंसर बनेगा इसका अमीर खुसरो थे। आंसर ए बनेगा अमीर खुसरो। यह इनकी जो है खमसा ए खुसरो मतलब खुसरो की खमसा में चौथी मसनवी थी, चौथी मसनवी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष इसका क्या है, सुस्त व्यक्ति जो है परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। आंसर बनेगा क्या इसका, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे केवल एक सही है, सुस्त व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक किससे संबंधित है बताना हमें। शिवालिक मोरदार पहाड़ से संबंधित है। आंसर बनेगा सी यहाँ पे मोरदार पर्वत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोल्ड्रमस की बेल्ट कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी भूमध्य रेखा को। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द हमें ज्ञात करना है। बताइए विषम शब्द क्या होगा, सूरत होगा। आंसर यहाँ पे सूरत राइट आंसर होगा। लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता ये सभी स्टेट की कैपिटल्स है। लखनऊ यूपी का, कोलकाता वेस्ट बंगाल का, चेन्नई तमिलनाडु का। लेकिन सूरत जो है एक सिटी है, कहाँ का, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुजरात का। अगला प्रश्न हमारा कि प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है। प्लाज्मा का मुख्य घटक है पानी। आंसर बनेगा राइट आंसर ए होगा। प्लाज्मा का मुख्य घटक पानी है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित रहता है। इसमें लगभग 90% पानी होता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है क्या, किरीटा ने अपने वेतन का 1/5 भाग भोजन पर खर्च करती है, 1/2 भाग शिक्षा पर, 1/10 भाग कपड़े पर खर्च करती है। यदि उसके पास अभी 800 रुपये बचते हैं तो भोजन और शिक्षा पर खर्च का अनुपात हमें बताना है कि कितना होगा। तो ये हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आ रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलेंगे तो टोटल 1 है, माइनस क्योंकि सब हमारा फ्रैक्शन में ही दिया है, प्लस 1/2 और प्लस 1/10 सभी को ऐड करते हैं। इक्वल में कितना 800 बच ही जाता है। चलिए 1 माइनस इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 10/8 आ जाएगा, इक्वल 800। 5 और 2 10 का एलसीएम 10 रहेगा। 5 2 जा और 5 2 जा और 10 1 जा 10 ही रहेगा। तो 10 में से 8 घटाएगा तो 2/10 इक्वल 800। इसे काटिए 2 से 400। कितना हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 4000 आ जाएगी, क्योंकि 10 मल्टीपल हो जाएगा इधर जाके। तो भोजन और शिक्षा के बारे में हमें निकालना है। तो भोजन एंड शिक्षा, तो भोजन 4000 पे 1/5 रेशियो 4000 पे हाफ करना है। चलिए 5 से काटिए 8 टाइम्स में यानी 800 इज टू ये आधा करिएगा यानी 2000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको काटिए 4 दूना 8 4 5 26 यानी 2:5 आ गया। आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर
2:5 आया है, तो ऑप्शन बनेगा बी। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था कब? आंसर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बनेगा बी, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। राइट आंसर बनेगा इसका बी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। अगला है कि कौन सी घटना जो है भौतिक परिवर्तन है, हमें बताना है भौतिक परिवर्तन कौन है इसमें। आंसर बनेगा ए, स्प्रिंग को खींचना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नृत्य जो है गंभीरा से संबंधित है। नृत्य गंभीरा से संबंधित है, कौन सा राज्य गंभीरा से संबंधित है? तो आंसर बनेगा पश्चिम बंगाल। गंभीरा जो है लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य का मालदा जिले से संबंधित है ना। अगला देखिए हमारा रीजनिंग क्या है। देखिए इसको ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है, इसको ये, तो हमें बताना है इसका क्या होगा। तो देखिए इसमें सबका वैल्यू बताया है कि पी का 5 है, ठीक है ना। यहाँ पे एस का 3 है, ठीक है, एस का 3 देख रहे हैं ना, तो वैसे हमें बताना है एस का 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो सब 3 से स्टार्ट है, ठीक है। चलो आगे एच, एच की बारी है, तो एच यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो 2 2 होना चाहिए। तो एक नंबर, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर, 2 नंबर तो ये कट, क्योंकि यहाँ पे 2 आया नहीं, 4 है, और एक ये, अभी तक 3 हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अगला है ए, ए मतलब 4 होना चाहिए, तो 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, और 4 इसके पास नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास एक और सी। चलिए अगला हमारा है आर। आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू 6 होना चाहिए, यानी 6, तो हमारा ये भी कट गया, तो आंसर बच गया हमारा सिर्फ ए। राइट आंसर बन गया ए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगा, हमें बताना है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, देखिए अब इसका आंसर आप लोग को दिखा देते हैं, इसमें बताइएगा कौन सी होगी। चलिए इसमें देखिए तो कौन सी आंसर राइट बनने वाली है। आंसर आपकी बनने वाली है राइट आंसर ऑप्शन सी, है ना। राइट आंसर क्या बनेगी? ऑप्शन सी हो जाएगी, यहाँ पे फुलफिल करेगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है 3/4 से अधिक और 7/8 से कम है, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन ज्यादा कौन कम है। 3/4 कहने का मतलब क्या है? 0.75। और 7/8 कहने का मतलब क्या है? 7/8 कहने का मतलब 0.875। इसको डिवाइड करिएगा तब क्या आएगा? अब देखते हैं हम लोग क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है 3/4 से अधिक है और 7/8 से कम है। तो ये देखिए सभी को आपको निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा कि कौन ज्यादा कौन कम है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक सपोज करते हैं हम लोग 4/5 रखते हैं, ठीक है। ये 4/5 को यदि आप डिवाइड करते हैं 0.8 आएगा, ठीक। ये 0.8 बड़ा है कि ये, तो आंसर तो हमारे पास ये राइट आंसर होगा 7/8। ये क्या है? बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? 3/4। उससे थोड़ी बड़ी है ये 4/5। तो यहाँ पे हम लोग यदि असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो सबसे पहले ये आएगी, उसके बारी ये आएगी, तब लास्ट में ये रहेगा। तो आंसर हमारे पास बनेगा क्या? 4/5। राइट आंसर सीधे हम डी लिए हैं ऑप्शन। आप लोग अपना चुन के देख लीजिएगा, ठीक है। सभी को आप डिवाइड करिएगा, हमने सीधे आंसर को डिवाइड करा है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि चारों को डिवाइड करते टाइम लगता है, क्योंकि आप इसे समय देके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें तो आंसर सिर्फ इसको बतानी रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज पे कोई धन 4 साल में 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगी, यह हमें बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, चलिए इसको क्या बोला, साधारण ब्याज पे कोई धन 4 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी ना। अभी बोल रहा है 2 गुना हो जाती है, कितने सालों में? 4 सालों में। टाइम दी है 4 साल, दोगुना यानी अमाउंट, यानी क्या? मिश्रधन 2 गुना हो जाती है, तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं पी, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 2p। तो हमारे पास 2p मिश्रधन हो गया, मूलधन p हो गया, और r तो हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है। r कांस्टेंट रखते हैं, r इसमें भी वही रहेगा, r अगले वाले में भी रहेगा। अब बोल रहा है क्या कि नेक्स्ट जो है हमारे पास कि 4 गुना हो जाती है। कब 4 गुने हो जाती है? तो 4 गुने हो जाती है वो कितने सालों में 4 गुना हो जाती है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। कितने सालों में वो 4 गुना। तो यहाँ पे टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। कितने साल में हो, अमाउंट कितनी हो जा रही है? 4 गुने हो जा रही है। प्रिंसिपल क्या रहेगी? हमारे पी ही रहेगी। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या एसआई नहीं निकाल सकते? एसआई निकालिएगा तो ए में से पी घटाई यानी पी आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ से आर इक्वल क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल हो जाएगा हमारा एस आई पी है इंटू 100 बट्टे प्रिंसिपल जो पी है मेरा
इंटू टाइम जो मेरा 4 है, इसको काटी इससे, इससे ये काटी, यानी 25 हमारा क्या आ गया आर। तो रेट जो आ गया हमारे पास 25% आ गया। ठीक है, अब यहाँ से भी हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, ए में से पी को घटा लेंगे तो एस आई निकल जाएगा। एस आई हमारे पास 3 पी आ जाएगा, 4 में से पी घटेगा तो 3 पी आ गया एस आई। अब एस आई जब आ ही गया तो टी नहीं निकल जाएगा मेरे पास, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 3 पी इंटू 100/25 मल्टीपल पी, यानी मूलधन, पी से पी कैंसिल, 3 से कटेगा ना, 25 × 100 यानी 3 4 × 12। हमारे पास टाइम कितना आ गया, 12 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी, 4 गुने हो जाएगी। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, हमें बताना है। जेमू ग्लेशियर जो है किस राज्य में है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा राइट आंसर डी होगा, सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर, है ना। यह हिमालयी क्षेत्र में कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। यह पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर तीस्ता जैसी नदी के पानी का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न क्या बनता है हम लोग का, तारपीन का तेल निकलता है, किस चीज से निकलता है तारपीन का तेल, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पाइन से निकलता है। राइट आंसर होगा ए, पाइन के वृक्ष होता है उससे निकलता है। अगला हमारा रीजनिंग है दोस्तों, देखिए क्या है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पति के, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। वह पुरुष किस प्रकार महिला से संबंधित है, हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये पिता जो है इसके, इस महिला से, महिला के लिए हम वोमेन डालते हैं, ठीक है, इस पुरुष से यहाँ पे मेल डालते हैं, ठीक है, इसकी पत्नी है, वाइफ है ये, ठीक है, ये वाइफ है, तो इसकी इकलौती पुत्री है ना ये जो है इसकी इकलौती पुत्री है, इस पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला का क्या होगा, ये पुरुष जो है महिला का पति होगा, हस्बैंड होगा। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ब्लैक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है, हमें बताना है। ब्लैक माउंटेन का उदाहरण बताइए, आंसर बनेगा सी, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। पर्वत एक जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, जो दक्षिण और पश्चिम में राइन रिफ्ट घाटी से घिरा हुआ है ना। अल्पस और रॉकीज जो है मुर्दार पर्वत है, जबकि अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ना। यह कहाँ का है दोस्तों, जर्मनी का है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये कहाँ का है, जर्मनी का है। अगला प्रश्न है, ए जो है बी से तेज दौड़ता है किंतु सी जितना नहीं, जो डी से धीमा है, तो कौन दूसरे सबसे तेज धावक है, हमें बताना है। तो डी जो है सबसे ज्यादा है, उसके बाद सी, उसके बाद एक बारी तब तो बी आ रहा है लास्ट में। तो दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर तेज धावक सी है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि 41 छात्रों की एक कक्षा में प्रतिभा का रैंक जो है 9वां है, अंतिम में उसका रैंक क्या होगा ये हमें बताना है। 41 छात्रों में 9वां है ना, तो टोटल 42 ले लीजिए छात्र, और उसमें से इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 42 में से आप इसको घटा दीजिएगा तो आपके पास बच जाएंगे कितने, 31। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कक्षा में देवेंद्र का 12वां स्थान मिला तथा उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से उसका स्थान 31वां। 3 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तथा एक अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हमें बताना है। तो टोटल कितने हैं, देखिए 12 पहले तो स्टार्ट हो रहा है, 12वां स्थान उसको मिल रहा है, प्लस 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 42। लड़कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 42 प्लस 3 और प्लस 1 टोटल हो जाएगा 46। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि राम की आय आधा, राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, तो राधा की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी, हमें बताना है। तो कितनी प्रतिशत कम होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो भी हमारे पास दिया हुआ है, राधा की आय से 20% अधिक है, तो राम और इसे राधा ले लेते हैं, ठीक है। राम को सपोज कर लेते हैं 100 और राधा की आय से 20% अधिक है, यानी इसका 80 होगा, या फिर इसे ही राधा का 100 ले लीजिए, इसे 120 ले लेते हैं। दोनों का डिफर कितना है, 20 का, गुन्ने 100 किससे है, 120 से, रामे से ना, तो काटी इसको 20 छक्के, यानी कितना आ गया 100/40
6 इसको काटिए, 50/3 आएगा, यानी ब्रेक करिएगा तो 16 सही, 2/3, 16 3 जा 48 प्लस 2 यानी 50/3। तो आंसर नंबर हमारा बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 1683 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच में वितरित किया जाता है। यदि ए का 1/2, बी का 1/3 तथा सी का 1/4 सभी समान है, तो बी की कुल राशि कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो कितनी हो जाएगी बी की कुल राशि, आइए हम लोग निकाल के देख लेते कितनी हो जाएगी। चलिए इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। A/B/C यानी 2:3/4 दिया हुआ है। तीनों का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। और कुल राशि कितना दिया हुआ, 1683 दिया हुआ है। तो बी का हिस्सा कितना है, बी 3 है ना, टोटल 9 है, 9/3 मल्टीपल ये हो जाएगा 1683। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कराइएगा तो 561 आ गया। ठीक है, तो हमें बी का ही तो निकालना था, बी का निकल कितना गया, 561। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, राइट आंसर ऑप्शन ए आ गया। अगला प्रश्न देखिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई, किस वर्ष की गई। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 2010 में किया गया। 18 अक्टूबर 2010 को किया गया राष्ट्रीय हरित अभिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एकल विमर्दन, ये तो नहीं देखना आपको क्योंकि करंट अफेयर है 2017 का। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि आपको 2018 में एग्जाम हुआ है दोस्तों, तो ये 2017 की पूछी है, तो ये आपको याद रखना होगा कि एक साल पहले की आपको पढ़ के जाना है ना। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुआ, कब नियुक्त हुई। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका बी, जनवरी 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक कार्यक्रमों के विकास की जांच के लिए किया गया था। नवंबर 1957 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सिफारिश किया था। अगला है राइजोम का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है राइजोम का उदाहरण। तो आंसर बनेगा ए, अदरक है। राइट आंसर क्या बनेगा, अदरक राइजोम का उदाहरण है। यह एक जो भूमिगत तना है जो आलू स्टेम और ट्यूबर का जो है लहसुन बल्ब का तथा जमीकंद फॉर्म का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, बताना है आपको। सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य, आंसर नंबर बनेगा सी, छत्तीसगढ़ है ना। भारत में 5 कोयले का उत्पादक है, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा पे आता है झारखंड, तीसरे पे ओडिशा, मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र आता है। अगला है नीचे दिए गए श्रृंखला में सही अगली आकृति को हमें बताना है। तो आइए प्रश्न आकृति को अपने देख लीजिए पहले, तब हमें आंसर आकृति को दिखाएंगे। यहाँ पे आपने देख लिया, अब देखिए इसमें आंसर बताइए कौन सी आंसर बनेगी आपकी, आंसर आपकी कौन सी बनेगी दोस्तों। राइट आंसर बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, है ना। राइट आंसर क्या बनेगी, ऑप्शन सी आएगी। अगला प्रश्न देखिए, मूल रूप से कौन सा कोरल मतलब मूंगा द्वीप है, कौन मूंगा द्वीप है। तो आंसर बताइए, आंसर बनेगा बेरानो द्वीप, आंसर यहाँ पे सी बनेगा। बोरा बोरा इसको द्वीप भी बोलते हैं, बोरानो द्वीप को, है ना। एक मूंगा द्वीप है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। शेष तीनों जो है ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन, तो ये जो शेष बचे हुए हैं सेंट हेलेना, गफ द्वीप है ना, ट्रिस्टा, डाकुनबा द्वीप, ये सब क्या है, तीनों ज्वालामुखी द्वीप है। अगला है मिजोरम राज्य, मिजोरम जो है राज्य के रूप में कब अवस्थित में आया था, ये हमें बताना है। तो कब आया था, ये आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1987 ईस्वी में आया था। 23वां राज्य के रूप में बना था। 1972 में केंद्र शासित राज्य बनने से पहले तक यह जो है असम का एक जिला था, मेघालय, ठीक है। और भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच जो है 1986 में समझौता के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में स्थित इस राज्य का सामरिक दृष्टि से अधिक महत्व है। अगला प्रश्न हमारा कि किस शहर को महलों का शहर के रूप में जाना जाता है, किस शहर को जानते हैं हम लोग। तो आंसर क्या बनेगा, कोलकाता। राइट आंसर सी होगा, कोलकाता। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में पड़ता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि सोल्डर मिश्र धातु निम्नलिखित में से किन धातुओं से बना होता है? किन धातुओं से मिलकर बना है दोस्तों? देखिए ऑप्शन आप, तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा टीन और सीसा से, है ना। आंसर बनेगा आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया था? तो यह 2011 में शुरू किया गया था, 3 जून को, है ना। 3 जून को शुरू होता है 2011 में। कहाँ से होता है? तो बांसवाड़ा राजस्थान से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कितने वर्षों में 1,000 रुपए की धनराशि जो है प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगी? 1,031 रुपया हो जाएगी, हमें बताना है। तो कितने ब्याज यहाँ पे 10% दर से कितने सालों में हो जाएगी, ये हमें बताना है। वही हम लोग इसको निकाल लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं इसको और लॉन्ग फॉर्म में निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 1000, आपके पास अमाउंट दिया है कितना 1031, आपके पास रेट भी दिया है कितना, तो आपके पास रेट जो है 10% है दोस्तों। टाइम जो है आपको निकालना है कि टाइम कितना होगा। तो ये देखिए टाइम निकालने के लिए आप रेट से भी निकाल सकते हैं। तो रेट बाई 100 डालिए, इसे काटिए, यानी 11 बाई कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इसका क्यूब और इसका भी क्यूब करिए, क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप किससे रिलेटेड है। ये जो हमारा क्यूब करते हैं हम लोग, ठीक है, 1331 बाई 1000 आएगा। तो ये देखिए ये हमारा प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल से हमारा अमाउंट से मैच कर रहा है। तो हमें निकालना क्या है? टाइम। टाइम तो निकल ही गया क्योंकि हमने क्यूब किया है, क्यूब मतलब 3 साल। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन गया। और लॉन्ग फॉर्म से बनाते तो टाइम भी ज़्यादा किल होती है, आपको उसमें सॉल्व भी ज़्यादा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2016 किसे सम्मानित किया गया? तो इसे आप देखिए ही नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ये बताइएगा। राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आंसर बनेगा आपका मुंबई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई होगा। अगला प्रश्न देखिए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में किया था, ठीक है, और उनके मृत्यु के बाद अधूरा हो गया था। तो उसे पूरा करवाया था कौन? 1220 में इल्तुतमिश पूरा करवाया था, है ना। तो यहाँ पे हो रहा है कि पूरा कौन करवाया, है ना। तो पूरा इल्तुतमिश करवाया, लेकिन शुरुआत यदि पूछते तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद करवाए थे। अगला है कि एक परिवार में प्रत्येक पुत्री के समान संख्या में भाई है ना, जितने बहनें हैं तथा प्रत्येक पुत्र का भाई की संख्या से दुगुना बहनें हैं, तो परिवार में कुल कितने पुत्र हैं हमें बताना है। तो कुल कितने पुत्र आ जाएंगे परिवार में? तो आइए देख लेते हैं हम लोग कितना आ जाते हैं इसमें आंसर। अब मान लेते हैं क्या है, डी यहाँ पे पुत्रियों की संख्या है और एस पुत्रों की संख्या है। तो डी माइनस 1 इक्वल एस हो जा रहा है, 2 दो गुना हो जा रहा है एस माइनस 1 इक्वल डी। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 2s माइनस 2 इक्वल डी। इसे मल्टीपल करेंगे तो 2s माइनस 2 इक्वल डी होगा ना, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आ रही है हमारे पास कि 2s माइनस 2 इक्वल डी इक्वल लिख सकते हैं s प्लस 1, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है कि d माइनस 1 इक्वल s, तो ये रख सकते हैं। तो s इक्वल हमारे पास क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा s क्या था? हम माने थे पुत्रों की संख्या, तो आंसर कितना आ जा रहा है हमारे पास? बी, 3 आ जा रहा है। अगला है बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? किसे सौंपा? तो आंसर क्या बनेगा इसका? पंचायत समिति के प्रधान को। आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति के प्रधान को। अगला प्रश्न है हमारा कि चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर सी होगा, जीवाणु उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि लुप्त संख्या हमें बताना है, क्या होगा? तो बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर। देखिए 3 मल्टीपल 9 करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 27। अब बताइए कि 3 मल्टीपल 3 करिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 आएगा ना। और 9 मल्टीपल 9 करिएगा तो क्या आ जाएगा? 81 आएगा, ठीक। और 27 मल्टीपल यदि आप 3 करते हैं तो क्या आएगा? फिर भी हमें 81 ही आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? राइट आंसर सी आ रहा है, 81।
अगला प्रश्न देखिए कि कौन जो है करंट गर्म प्रकृति की है, कौन करंट गर्म प्रकृति की है, तो आंसर बनेगा सी, रेनेल। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि संपूर्ण मानव शरीर की कितनी हड्डी पाई जाती है, 206 पाई जाता है। आंसर यहाँ पे सी बनेगा, 206। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतांग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी, किस वर्तमान क्षेत्र से किए थे, तो आंसर बनेगा सी, आंसर बनेगा ए दोस्तों, चीन से किए थे, है ना। कश्यप मतांग चीन से शुरू किए थे बौद्ध धर्म की शुरुआत। चीनी परंपरा के अनुसार उन्हें भारत से चीन के जो है लो यांग में एक और भारतीय भिक्षु के साथ यात्रा की, जिसे उनकी चीनी नाम जो है यू फॉलन के नाम से जाना जाता है ना, 67 ईस्वी में। कब दोस्तों, 67 ईस्वी में हान राजवंश के जो है सम्राट मिंग के निमंत्रण पर आए थे वो। अगला प्रश्न क्या है हमारा, रीजनिंग ही प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या है कि निश्चित कोट में इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो देखिए ओ से ओ का क्या है दोस्तों, 3 है, तो हमें एन के लिए तो इसमें बताया नहीं, ओ के लिए क्या है 3 है, तो दूसरा नंबर पे 3 होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है, तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी देखते हैं दूसरा क्या कंडीशन से इसमें करा है। दूसरा कंडीशन ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए ओ जो है 15 पे होता है दोस्तों, ठीक है, आर 18 पे, एक यहीं पे रहता है, और एल 12 पे होता है। देखिए तो 15 जो है दोस्तों हमारे पास, सभी का वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ओ आर एल, ठीक है, ओ आर ए एल, इसकी वैल्यू 15, 18, 1 और 12 है ना, इसकी वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हमने सपोज करी ये जो हमारा इस दोनों को सम करिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, हमने सम करा। अब देखिए 18 है, 18 को सम करिए 1 और 8 को, तो 9 आएगा, ठीक है, ये तो सेम ही रह जाएगा। 1 और 2 को सम करिए तो ये 3 आ जाएगा। देखिए यही लिखा गया है ना नंबर 3196, 3196 है ना यहाँ पे, बस ऐसे ही करना है आपको नेक्स्ट वाले का भी। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, NOVER, ठीक है, इसका होता है 14, इसका होता है 15, इसका होता है 22, इसका होता है 5, इसका होता है 18। चलिए अब हम लोग ऐड करके लिख लेते हैं इस वाले को सबसे लास्ट में, यानी 5 जस्ट इसको 6 जस्ट इसके 4, और ये तो 5 की 5 रहेगा, ये 8 1 9, तो यही है ना 95465, 95465। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, राइट आंसर बी मैच कर रहा है। अगला देखिए दिए गए विकल्प में से विषम शब्द हमें बताना है, कौन विषम है इसमें, तो बताइए कौन है विषम, जून। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा सी, क्योंकि अगस्त जुलाई और मई ये तीनों जो होता है 31 का होता है, लेकिन जून जो होता है 30 तारीख तक का ही होता है। अगला प्रश्न हमारा कि एक दुकानदार ने 20% की हानि पर 1600 रुपये में एक साइकिल बेची, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, हमें बताना है। किस कीमत पे बेची जानी चाहिए, तो साइकिल का जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600 तो है ही, 1600 गुने 100 बट्टे कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 20% हानि पे बेच रहा है, तो काटिए इसको, 8 दूना 16 यानी 20, यानी 2000 रुपये। 2000 रुपये क्या आ गया, इसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, सीपी आ गया क्रय मूल्य। अब 15% लाभ पे बेच रहा है, तो ये 2000 को यदि हम लोग 15% पे बेचे तो इसका होगा क्या, 2000 गुन्ने 15, 115 बट्टे 100 होगा ना, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, कितनी हो जाएगी आपके पास, 2300 हो जाएगा। आंसर क्या बने हमारे पास, तो हमारा जो विक्रय मूल्य आया वो ऑप्शन नंबर बी आया, 2300 रुपया। अगला प्रश्न देखिए दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को हमें चुनना है, बताना है विषम कौन है। तो देखिए 27, 125 और 1031, ये सभी, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, लेकिन 16 जो है दोस्तों ये 4 का स्क्वायर है, तो आंसर नंबर हमारा क्या बन गया, आंसर नंबर डी बन गया। अगला प्रश्न देखिए कि जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जर्रा विज्ञान किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो आंसर बनेगा इसका वृद्ध का अध्ययन से, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वृद्ध का विज्ञान, वृद्ध का अध्ययन से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संख्या दिया है क्या 0.3, संख्या 0.003 से कितना गुनी अधिक है, हमें बताना है, ठीक है। तो आइए कितना अधिक है ये हम लोग देख लेते हैं। 0.3 रखते हैं बाई 0.003 से हम लोग
इसे डिवाइड करते हैं तो ऊपर में कितनी चल जाएगी 1000, नीचे में आएगा 10, काटिए इसको 3000/3 इसे काटिएगा तो कितनी आ जाएगी 1000 गुनी हो जाएगी। आंसर बनेगा हमारा 1100 गुनी हो जाएगी ना। ऑप्शन बनेगा हमारा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 16 पुरुष का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति मतलब एक आदमी जिसका वजन 60 केजी है ना 60 किलो है के स्थान पर एक नए आदमी शामिल किया जाता है तो नए आदमी का वजन क्या होगा हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा नए आदमी का वजन, देखिए कितना होगा यहाँ पे जो दिया हमारे पास 60 + 6 × 1 66 केजी हो जाएगा इसका वजन। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है, कितना है? तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी हो जाएगा 0.0391% है ना। अगला प्रश्न बनता है हमारा, एम भाई है एन का, पी माता है एम की, ओ पिता है के का, एन पुत्री है ओ की तथा बहन है क्यू की। तो एम किस प्रकार क्यू से संबंधित है हमें बताना है। किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, भाई है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। अगला है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है कि कितना होगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। देख विक्रय मूल्य हम क्या कर लेते हैं, विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, ठीक है। अब क्रय मूल्य क्या होगा हमारा 80 रुपया, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20 × 100 कितना होगा 80 होगा क्रय मूल्य। 20 चौका 80, 4 से काटी 25 टाइम में। आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है 25% की लाभ। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्प को चुनकर हमें श्रृंखला पूरा करना है। 52 में कितना ऐड करिएगा कि आपको 16 आएगा, 17 ऐड करते हैं। इसमें कितना ऐड करेंगे 19, तो अगला में क्या है 21, तो आंसर आपके पास आएगी 109। ऑप्शन नंबर बनेगा सी। अगला प्रश्न है, जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार कराने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो क्या ध्यान करते हैं। आंसर होगा आपका जाकर उसकी मदद करते हैं ना। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध इसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है दोस्तों। आंसर बनेगा इसका बी, इमल्सन का उदाहरण है। दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किसके कारण तैरती है, सतह तनाव के कारण है ना, पृष्ठीय तनाव के कारण। आंसर बनेगा ए, सतही तनाव के कारण तैरती है। अगला प्रश्न हमारा बनता है, बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून जो है कब बना था। आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा बी, 25 जुलाई 2011 ईस्वी को बना था। राइट आंसर बनेगा बी यहाँ पे 25 जुलाई 2011 को। 15 अगस्त 2011 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कानून को लागू करने की घोषणा किए थे। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन जायदाद के दस्तावेजों जाने के अलावे आवास, जातीय चरित्र और आय प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सेवाएं प्रमुख है ना। यह सेवाएं जो है आम लोगों को निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रदान करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 2010 में यह कानून बना था। अगला क्या है हमारे पास कि x² - 8x = -16। तो x का वैल्यू निकालना है आपको। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस मिला लीजिए इसको, तो आपके पास ये एक गुणनखंड बन जाएगा दोस्तों। आइए बना लेते हैं हम लोग, x² - 8x इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 16 = 0 रखिए। तो क्या बनेगा x² और यहाँ पे देख सकते हैं a² ये b² है, तो a² a - b की होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, ये 2ab दिख ही रही है हमें, तो रखते हैं हम लोग x - 4 की स्क्वायर = 0। ये स्क्वायर इधर 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, x की वैल्यू 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा राइट आंसर डी। अगला देखिए, 37 + 41 45 हो रहा है, 46 + 53 54 हो रहा है, तो हमें 28 + 39 बताना है कितना होगा।
तो देखिए प्रॉपर में यदि हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 होता है, ठीक है ना, लेकिन दिया कितना है, 45। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इस दोनों को ऐड करने के बाद 78 आया है, इस दोनों को सम करते हैं, कितना आएगा, 40, हमारा दोनों 7 और 8 को ऐड करिएगा तो आपके पास आएगा कितना दोस्तों, 15 आएगा, है ना, 15 आएगा ना, 7 और 8 को ऐड करते हैं तो 15, 15 को यदि हम लोग 3 से मल्टीपल करें तो 45 आ रहा है, ठीक है। अगली प्रश्न हमारा 46 और 53, इस दोनों को प्रॉपर में ऐड करिएगा तो 99 आएगा, 99 को ऐड करते हैं 9 और 9 को तो 18 आएगा, 18 को हमें कितना से मल्टीपल करना है, 3 से, 54। सेम यहाँ पे ये भी कंडीशन करना है, 28 और 39 को प्रॉपर ऐड करने पे आएगा क्या, तो इस दोनों को प्रॉपर ऐड करिएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, इस दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे 6 और 7, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 13, 13 को हम लोग को 3 से मल्टीपल करना है तो कितना आ जाएगा, 13 3 जा 39, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा सी। इसको दोनों को ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा 67, 67, 6 और 7 को ऐड करने 13 आता है तो आंसर नंबर सी बनेगा। अगला है कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की प्रति माह जो है आय और बचत का अनुपात 7:5 है, यदि वह 72,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है हमें बताना है। तो हम व्यय और आय का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 7:5, चलिए इसको बना के देख लेते हैं। आय के लिए इनकम डालते हैं हम लोग, ठीक है, और खर्च के लिए एक्सपेंस 7:5 के रेशियो में है, ठीक है। अब मासिक जो हमारा एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंसेस है, वो 72,000 बट्टे 12 होगा, 7 और 5 12 टोटल ऐड करेंगे तो काटिए इसको तो कितना आ जाएगी, 12×6 = 72 यानी 6,000 रुपये आ जाएगी। ये मंथली आपकी एक्सपेंस है, खर्च। और मंथली इनकम कितनी आ जाएगी तो देखिए 7/2 और गुन्ने 6,000 करेंगे, काटिए इसको तो 21,000 आएगी, है ना, हमारे पास कितना 21,000 क्या आ जाएगी, मासिक वेतन आ जाएगी। तो ऑप्शन यही तो निकालनी थी हमें, मासिक वेतन ही, तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिए, राम और श्याम भाई है, ठीक है, रेखा पुत्री है सरिता की, सरिता पत्नी है श्याम की, रेखा का राम से क्या संबंध है, तो रेखा का राम से क्या संबंध है, यहाँ पे राम और श्याम भाई है, ठीक है, ये सरिता उसकी क्या है, पत्नी है श्याम की, यहाँ पे माइनस डालिए, ये दोनों प्लस है। अब जो है रेखा इसकी क्या है, रेखा पुत्री है, इसकी पुत्री है यानी इसके भी पुत्री है, तो रेखा राम से क्या लगेंगी, आंसर क्या बनेगा, भतीजी लगेगी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए किसका उपयोग किया जाएगा, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बड़ा दिखाएगा, आंसर सी बनेगा अवतल दर्पण का। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत को शुरू किया, विलय के सिद्धांत की नीति को शुरू करने वाला कौन है, तो आंसर बनेगा इसका लॉर्ड डलहौजी, आंसर नंबर बनेगा सी, लॉर्ड डलहौजी। विलियम का सिद्धांत विलय का सिद्धांत है ना, डलहौजी ने 48 से लेकर 56 के बीच भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, कब 1848 से लेकर 56 के बीच में था। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है हमें काउंट करके बताना है, इसमें काउंट कर लीजिए कितने त्रिभुज है, टोटल टोटल काउंट करिएगा तो आपके पास आंसर आनी चाहिए 27, है ना, सी। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, बताइए क्या उपयोग किया जाता है, तो आंसर बनेगा इसका डी, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है ना, आंसर क्या बनेगा डी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हमारा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को ही कहते हैं, आंसर बनेगा ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हमारा कि किस देश ने पुरुष एशिया 2017, ये तो आपको देखना ही नहीं दोस्तों, करंट अफेयर है। अगला देखिए, 69 में से 3 घटा रहा है तो 43 आ रहा है, ठीक है, 72 में से 4 घटा 34 आ रहा है, तो 65 में से 5 घटाएगा तो कितना आंसर आपके पास आएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया क्या गया है कि देखिए यहाँ पे जैसे 69 है, ठीक है, 6 और 9 को ऐड करते हैं 15, मल्टीपल 3 करेंगे तो और उसमें से 2 घटाए 6 + 9 15, यहाँ पे 15 ही लिखते सीधे, 15 × 3 कितनी हो जाएगी 45, 45 में से 2 घटाइएगा तो आपके पास 43 आएगी ना, सेम यहाँ पे वही कंडीशन, दोनों को ऐड करिएगा तो 9 9 × 4 9 4 जा 36, 36 में से 2 घटाइए
34। सेम यहाँ पे भी करिए, 6 5 11, 11 5 जा 55, 55 में से कितने घटाना है आपको 2, यानी आंसर आएगी 53। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा राइट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। रजत क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अंडे से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से है। भूरी क्रांति किससे बताइए, भूरी क्रांति जो है उर्वरक से है ना, भूरी क्रांति उर्वरक है। श्वेत क्रांति तो दूध से है दोस्तों, और रजत रेशा क्रांति जो है कपास से है। तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेलेगा। टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे ये हमें बताना है। तो टोटल कितने मैच हो जाएंगे, टोटल 28 मैच बन जाएंगे। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग जो है 48 वर्ष है, जबकि पिता और उसकी बेटी के बीच की उम्र का अंतर 24 वर्ष है। पिता की उम्र उनकी बेटी से 3 गुनी है, तो 5 साल बाद पिता की उम्र क्या होगी हमें बताना है। तो इसे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे फादर मानते हैं, ठीक है, और इसकी पुत्री डी से लिखते हैं डॉटर। चलिए इनकी एक्स और इनकी वाई। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग देखेंगे तो एक्स प्लस वाई जो है 48 हो रहा है, ठीक है। और क्या देखेंगे, एक्स माइनस वाई जो हो रहा है इनकी घट रही, तो 24 हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x इक्वल कितनी हो जाएगी 48 प्लस 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 साल आ जाएगी। x कौन मारे थे, पिताजी की 36 वर्ष। 5 साल बाद पिता की क्या हो जाएगी 36 प्लस 5 कर दीजिए 41। तो आंसर क्या बनेगा हमारा राइट आंसर 41। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए, BSE है ना और ग्रीन नेक्स कब लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, यह लॉन्च किया गया था 22 फरवरी 2012 को। आंसर बनेगा यहाँ पे बी। ये जो है सूचकांक का उद्घाटन तत्कालीन कंपनी जो है मामले में मंत्री वीरप्पा मोइली ने जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में किया था। देश के हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक है ये, है ना। अगला प्रश्न हमारा कि दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। 9 से 72 से 243, तो अगली संख्या क्या होने वाली है। देखिए 9 मल्टीपल यदि हम लोग 2 के पावर क्यूब करते हैं तो कितना हो जाए 9 8 जा 72। फिर अगला क्या है हमारा 9 ही रखते, 9 मल्टीपल 3 के पावर क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 243, क्योंकि 3 से 27 में 9 से करिएगा तो आपके पास 243 आ जाएगी। फिर 9 मल्टीपल 4 का क्यूब करिए तो कितना हो जाएगा 64 में 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 576। तो आंसर आपके पास क्या आ रही है ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर क्या बन जाएगी आपकी ऑप्शन ए बन जाएगी। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 16 है और उनके योगफल का 5वां भाग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, हम मान लेते हैं संख्या 16 प्लस एक्स एवं एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे कि 1/5 इंटू 16 प्लस एक्स इक्वल कितना है 12 है, तो ये 2x हो जाएगा। सॉल्व करिए यहाँ पे, ये 12 से 5 में मल्टीपल होगा तो 16 प्लस 2x इक्वल 60 हो जाएगा। इसमें से 60 घटा दीजिए, x इक्वल आपके पास कितना 44/2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। तो आंसर आपके पास क्या बन गया राइट आंसर सी बन गया। अगला प्रश्न क्या है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है, यह संविधान में लिया कहाँ से गया है दोस्तों। तो आंसर बनेगा यह जापान के संविधान से लिया गया। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है जापान से लिया गया है ना। अगला प्रश्न हम लोग का देखते हैं कि 5 सतत सम संख्याओं का औसत जो है 22 है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम x ले लेते हैं और दूसरी x+2 होगी क्योंकि सम संख्या। तीसरा क्या है हमारा x+4 होगा, चौथा क्या है x+6 होगा और पांचवा क्या होगा x+8 होगा। सभी को ऐड करते हैं, तो सभी को ऐड करिएगा तो कितनी हो जाएंगे आपके पास 5x तो होगा ही प्लस 20 इक्वल कितना दिया है 110। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 में से 20 घटाइए तो 90/5,
कितना हो जाएगा 18, यानी x की वैल्यू जो सब हमारे पास तो संख्या निकल गई 18, तो तीसरी जो है सबसे बड़ी संख्या तो 18 + 4, तो इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तीसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है तो x प्लस 4 वाला रहेगा, तो x का वैल्यू 18, 18 4 22, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला देखिए कि हमें कूट भाषा दिया गया है ना, निश्चय कोट भाषा दिया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको किस प्रकार हम लोग लिखेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे एम, एम को क्या लिखा गया है दोस्तों, एम को यहाँ पे 16, ठीक है, एम को 16 आपको देखना है, ठीक है। अगला जो है हमारे पास ए है ना, तो ए को हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ए को डी लिया है, ठीक। अगला जो है हमारे पास एस, एस को हमने क्या लिखा है दोस्तों 22, ठीक है। ऐसे आपको जाना है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए एम से जो है हमारा 16 आ रहा है, ए से जो है हमारा डी आ रहा है, एस से जो हमारा 22 आ रहा है, टी से जो हमारा डब्ल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक में 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस ही हो रहा है। तो अगला जो संख्या हमारी मतलब ये जो तीनों अपने देखा जैसे कि एम से 16 कितना 3 प्लस हुआ, ए से 4 पे होता है डी तो 3 ही प्लस हुआ, एस से 22 19 से 3 22 होता है, टी 20 पे होता है और डब्ल्यू 23 पे 3 प्लस प्लस हो रहा है हमेशा, तो इसमें भी हमें 3 प्लस प्लस। एच, एच से हमें क्या चाहिए, एच 8 पे होता है यानी 11, यानी के वाला, तो के वाला कितना है 3 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा 8, अगला है हमारा एस, एस 19 पे होता है, 19 से 3 22 होता है, तो 22 मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 22 इसी के पास, तो ऑप्शन नंबर हमारा बच गया बस सी, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आंसर बनेगा डी, 23 जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है हमें बताना है, क्या है दोस्तों, तो आंसर बनेगा इसका 3,84,365 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है कि बिहार की कौन सी महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब आजाद हिंद फौज में शामिल हुई, कौन सी महिला है, तो आंसर बनेगा बी आशा सहाय, राइट आंसर बनेगा बी आशा सहाय। 16 वर्ष की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, उन्होंने आजाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में कार्य किया था। अगला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, किस राज्य में पड़ता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर जिले में स्थित है। यह इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि नीचे दिए गए शब्द के सार्थक क्रम को व्यवस्थित करना है, तो सार्थक क्रम कौन सा होगा, देखिए पहले फल आएगा, उसके बाद ना फूल, उसके बाद क्या होगा पौधा बनेगा, पौधा से क्या बनेगा, नहीं नहीं गलत गलत हम लोग का हो गया। देखिए सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका होगा मट्टी, सबसे पहले चाहिए क्या मिट्टी चाहिए, मिट्टी के बाद क्या चाहिए बीज, मिट्टी में ही बीज डालेंगे और बीज से क्या निकलेगा दोस्तों, तो बीज से आपको निकलेगा पौधा, पौधा से क्या होंगे, पौधा से फूल निकलेगा, फूल से तब तो फल बनेगा ना। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, राइट आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें और लास्ट प्रश्न है हम लोग का ये कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को हमें चुनना है, बताइए इसमें विषम शब्द कौन है। अन्य सभी जो है एल्युमिनियम के अयस्क है, किसको छोड़ के, तो कार्नेलाइट, कार्नेलाइट कौन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कार्नेलाइट जो है, कार्नालाइट यह किसका अयस्क है बताइए, कार्नालाइट जो है पोटेशियम का है, किसका है दोस्तों पोटेशियम, यह पोटेशियम का कार्नेलाइट है। नहीं तो ये बाकी जो बच गया फेल्सपार या बक्साइड या क्रायोलाइट ये सभी क्या है एल्युमिनियम के अयस्क है ना। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।